आरजेडी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, 5 साल में पार्टी का बड़ा पतन। नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। कभी 75 सीटों के साथ सबसे बड़े दल का ताज पहनने वाली आरजेडी आज सिमटकर महज 25 विधायकों पर आ चुकी है। बांकीपुर उपचुनाव की करारी हार और जमानत तक जब्त होने के बाद पार्टी के अंदर उथल पुथल इस कदर बढ़ गई है कि अब संगठन की सभी इकाइयों को भंग करना पड़ गया। एक तरफ भाई वीरेंद्र के बगावती तेवर हैं और रोहिणी आचार्य के तंज ने पार्टी के अंदरूनी कलह को जग जाहिर कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्ण सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या अब नए सिरे से खड़े होने वाली आरजेडी इन अंदरूनी संकटों से उबर पाएगी और क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। बांकीपुर हार के बाद आरजेडी में भूचाल, तेजस्वी बनाएंगे आरजेडी की नई टीम। आरजेडी में कौन रहेगा, कौन हटेगा, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड होगा तैयार। बिहार विधानसभा 2020 में 75 सीट लाकर सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में राजद सामने आया, विपक्षी दल के रूप में। कुछ दिनों में ये संख्या 79 हो गई थी, जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर राजद में मिला लिया गया। 79 विधायकों वाला आरजेडी 5 साल बाद यानी नवंबर 2025 में ही 25 विधायकों वाला दल बनकर रह गया। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। इन 25 में एक विधायक का झुकाव अब राजद की ओर कम और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की ओर ज्यादा है। अगर ये विधायक एनडीए खेमे में चले गए थे, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी संकट में आ जाएगी। फैजल रहमान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव इस सीट के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी देरी से चुनावी मैदान में कूदे। परिणाम ये हुआ कि राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। इस करारी हार ने आरजेडी खेमे में भूचाल सला दिया। सोशल मीडिया पर कई बातें चलने लगी। मुस्लिम और यादव वोट बैंक का खिसकना, पार्टी नेताओं की कम सक्रियता, आपसी टकराव और लालू परिवार में टकराव समेत कई बातों पर सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी। इसी बीच राजद विधायक भाई वीरेंद्र और मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के बीच टकराव से कार्यकर्ताओं के बीच मैसेज भी गलत गया। इस बीच तेजस्वी यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने राजद की सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग कर दिया। अब नए सिरे से तेजस्वी यादव सब कुछ बनाएंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि पार्टी की संगठनात्मक इकाइयों का भंग करने का फैसला अचानक से नहीं लिया गया, ये पूर्व नियोजित था। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नई टीम बनानी थी, लेकिन चुनाव के कारण ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद राज्यसभा और फिर बांकीपुर उपचुनाव के कारण टीम में परिवर्तन नहीं किया गया था। अब चुनाव भी 2029 और 30 में ही होना है, इसीलिए पुरानी इकाइयों को भंग कर दिया गया। अब नई टीम बनाई जाएगी। ऐसे में नई टीम की जानकारी तो सबको पहले ही लग चुकी है, लेकिन उस नई टीम में क्या कुछ खास होने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। पुरानी टीम की सभी इकाइयों के नेतृत्वकर्ताओं के रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। जिसका रिपोर्ट बेहतर रहेगा, उन्हें नई टीम में मौका मिलेगा। टीम में युवा और सामाजिक समीकरणों का भी ख्याल रखा जाएगा। अगले 1 महीने के अंदर सभी इकाइयों का गठन कर लिया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी ने कहा है कि तेजस्वी यादव अपनी नई टीम में लालू यादव के करीबियों को जगह जरूर देंगे, क्योंकि पुराने नेता पार्टी के खराब वक्त में भी साथ रहे। उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए उन्हें ऐसी जिम्मेदारी देंगे जो कि उनके उम्र के लिहाज से फिट बैठे, साथ ही उन्होंने सही सम्मान भी मिलता रहे। तेजस्वी अपने करीबियों को जगह देने पर भी विचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2025 के बाद तेजस्वी के करीबियों को लेकर सवाल उठे थे। उनकी बहन रोहिणी आचार्य समेत पार्टी के कुछ नेताओं ने इन पर आरोप भी लगाए थे। इस बार तेजस्वी अपनी टीम में नए चेहरे को भी तवज्जो देंगे। कुछ नेता का प्रदर्शन 2025 के विधानसभा चुनाव में अच्छा रहा था। कुछ नेता विधानसभा में भी हारे जरूर थे, लेकिन काफी कम वोटों से। ऐसे नेताओं को भी तेजस्वी अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। भाई वीरेंद्र का इस मामले में कहना है कि तेजस्वी यादव के आसपास रहने वाले कुछ लोगों को हटाने की आवश्यकता है। नई टीम के लिए भाई वीरेंद्र ने अपनी थोड़ी बहुत बयानबाजी की है। उनके अनुसार जनता उन लोगों को लेकर नाराज है
और उनके प्रति असंसदीय भाषा तक का इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना था कि ऐसे लोगों की वजह से पार्टी की छवि प्रभावित हो रही है, इसीलिए नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने का कहना है कि अब पार्टी को जनता के बीच जाकर फिर से विश्वास कायम करना होगा, लोगों से सीधे संवाद स्थापित करना होगा और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि इस पूरे घटनाक्रम में पार्टी से बड़ी गलती हुई जिसे सुधारने की जरूरत है। ऐसे नेताओं की भूमिका की समीक्षा होनी चाहिए। उनका कहना था कि संगठन को नए सिरे से खड़ा करने और जिम्मेदारियों का पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ गया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि पार्टी को अब ऐसे लोगों को मुख्यधारा में लाना होगा जिनकी जनता के बीच अच्छी स्वीकार्यता है और पुराने ऐसे नेताओं को बाहर करना होगा जो पार्टी के लायक नहीं है। हालांकि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से शक्ति सिंह यादव पर तंज माना जा रहा है। उनका कहना है कि नेतृत्व के आसपास भी ऐसे लोगों को जगह मिलनी चाहिए जो संगठन को मजबूत करने में सकारात्मक भूमिका निभा सकें। बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार पर राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि ये पार्टी के लिए चिंता की बात है और नेतृत्व को हार पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं रोहिणी आचार्य ने अपने भाई और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है। उनका कहना है कि जीत उसी की होती है जो लगातार लड़ता है, जनता से जुड़ा रहता है। उनका कहना है कि पार्टी की जिन इकाइयों और प्रकोष्ठों को भंग करने का निर्णय लिया गया वो फैसला काफी पहले ही लिया जाना चाहिए था। उम्मीद है कि नई इकाई के पुनर्गठन में कट्टर लालूवादियों, सालों से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं, संगठन की गहरी समझ रखने वाले तथा जमीन से जुड़े जुझारू लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। जमीन से जुड़े लोगों और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर खड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ाना, कार्यकर्ताओं को उचित अवसर, सम्मानजनक जिम्मेदारी देना हमेशा से लालू प्रसाद यादव की प्राथमिकता रही है। पार्टी की मजबूती और बेहतरी भी उनके सिद्धांतों और दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही सुनिश्चित की जा सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं एक एक करके सब, मीसा हो, रोहिणी हो या फिर भाई वीरेंद्र, सब तेजस्वी को अलर्ट करने में जुटे हुए हैं। भाई वीरेंद्र वर्सेस शक्ति सिंह यादव, पप्पू यादव का तेजस्वी पर हमला। वहीं इस बीच पप्पू यादव भी काफी ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। तेजस्वी को काफी खरी कोटी सुनाई है। पूर्ण सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि तेजस्वी अभी तक कहां थे। पप्पू यादव ने तेजस्वी की वजह से प्रशांत किशोर को जीत मिलने की बात कही है। उनका कहना है कि भाई वीरेंद्र ने जिंदा चमड़ी किसके लिए बोला, जिंदा चमड़ी किसको पहुंचा रहा है, ये जिंदा चमड़ी मिल किसको रहा है, भाई वीरेंद्र ने कह दिया। इसमें पप्पू यादव को क्या कहना है। तेजस्वी यादव के दिनारा जाने के सवाल पर कहा कि मुझे समझ में नहीं आता, तेजस्वी यादव विदेश से आए भी 1 महीना किसी आंदोलन में, पता नहीं बच्ची के साथ क्या हुआ, कुछ पता नहीं। पप्पू यादव ने कहा 3 महीने से पूरा विपक्ष सड़क पर लाठी खा रहा है। तेजस्वी यादव को क्या पता बच्चों के आंदोलन से जो अपने घर का नहीं होगा वो दूसरों का क्या होगा, भगवान जाने। भाई वीरेंद्र ने जो बातें कह दी वो लालूवादी हैं। भाई वीरेंद्र ईमानदार आदमी है, उसको मैं धन्यवाद दूंगा, ये पप्पू यादव का कहना है। पप्पू यादव भी अपने बयानों के लिए काफी ज्यादा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने तेजस्वी पर फटकार लगाते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश के सामाजिक न्याय को बर्बाद करके, समाज को कटघरे में खड़ा करके बंटी यादव को 20 दिन के बाद 5 लाख, 1 लाख भरत तिवारी को भी दे देते, नीट की बच्ची को भी दे देते, नालंदा में 2 पासवाल को मारते मारते मार दिया उसको भी दे देते, नगर नौसा में भी दे देते, अत्यंत पिछड़ी जाति की बेटी उसको भी दे देते, छपरा में लगभग 30 यादव मारे गए उनको भी देते। पप्पू यादव यही नहीं रुके। उनका कहना है कि कितने दिन आप दुष्ट प्रवृत्ति वाला राजनीति कीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये कौन सा राजनीति है। आपको नीट की बच्ची नजर नहीं आई? पटना में, दिल्ली में और भी लोग हैं, और भी एक यादव की बेटी सिक्किम में मरी, वहां नजर नहीं आया। संजय मुखिया का मर्डर हुआ, ये आपको नजर नहीं आया, आप गए तक नहीं। पीके पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे ही विपक्ष के कारण आज ये बहरूपिया जैसे लोगों का एक्सीडेंटल उदय हुआ है। उनका कहना है कि तेजस्वी के कारण ही पीके का, बहरूपिये का उदय हुआ है और वो अपने आप को ईमानदार कहता है। मैं इसके 1-1 रुपए के बारे में बहुत जल्द राज खोलूंगा। ये पैसा कहां से आया, पैसा कहां से कमाया है, 15 अगस्त के बाद ये राज खोलूंगा। पप्पू यादव ने भरत तिवारी के परिवार पर बात करते हुए कहा कि इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी के साथ जज साहब 1 रुपया सरकार ने भरत तिवारी को नहीं दिया
गया, उसके बाद गलत तरीके से उस परिवार को गद्दार बताया गया। अब साजिश की जा रही है उस परिवार को खत्म करने की। मैं पूरे देश को, उस वर्ग समाज से कहूंगा कि आप अपने इतिहास को समझिए और इसीलिए लड़ाई लड़िए। पूरा बिहार रक्त चरित्र और रक्तपात में डूब चुका है, पूरा बिहार सामूहिक बलात्कार के हिस्से में डूब चुका है और तेजस्वी यादव इन सभी मुद्दों पर चुप है। ये तंज पप्पू यादव ने कसा है। इसलिए सरकार दबाव की राजनीति नहीं करे, डराने की राजनीति ना करे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो चुके हैं। चित भी मेरी पट भी मेरी चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अलग अलग क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई वीरेंद्र को 2 करोड़ रुपए मिला रहा था पार्टी तोड़ने के लिए, तो भाई वीरेंद्र ने कहा मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन लालू यादव को नहीं छोड़ूंगा। अब इस तरीके के बयानों के बाद बिहार का राजनीतिक पारा पूरी तरह से हाई हो चुका है। पप्पू यादव से लेकर जो नया संगठन, अब नई टीम जो आरजेडी की बनने वाली है, क्या कुछ आगे चलकर आरजेडी के खेमे में देखने को मिलेगा? तेजस्वी यादव पर पप्पू यादव के इन बयानों का तेजस्वी क्या पलटवार करते हैं, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें कैपिटल टीवी बिहार के साथ।